डिस्कस करेंगे मेक इट मोटिवेटिंग। बेसिकली कि जब आपने ये तो कर लिया, आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि आपने क्रूशियल कॉन्फ्रंटेशन करनी कैसे है। लाइक आपके पास सारे टूल्स हैं, सारी किट है, आपको पता लग गया है कि आपने अपनी स्टोरी को कैसे ठीक करना है, आपका पाथ ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट नाउ। अब हम लास्ट टाइम जो हमने गैप डिस्कस किया था वो बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हाउ जो पार्ट होता है ना ऑफ क्रूशियल कॉन्फ्रंटेशन, कि कैसे रन होगी ये कन्फ्रंटेशन, वो हम डिस्कस करें। उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है मेक इट मोटिवेटिंग। समटाइम्स ऐसे होता है कि जब आप किसी को कन्फ्रंट करते हैं ना, या कोई किसी का कोई बैड बिहेवियर होता है, या किसी ने कोई वादा तोड़ा होता है, या आपकी एक्सपेक्टेशंस को हर्ट किया होता है, या अपनी कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरा होता, तो हमारा माइंड हमें एक स्टोरी सुनाता है जो कि हम कहते हैं ये तो है ही ऐसा, या ये तो इसी काबिल है, इसने ऐसा इसलिए किया बिकॉज ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसने ऐसे इसलिए किया बिकॉज इसे किसी की परवाह नहीं है। अक्सर औक़ात ऐसे होते हैं हम कोई पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं उन लोगों के वो अटैच कर देते हैं साथ। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी है ही ऐसे कि ये जब जब कोई ऐसा काम करेगा दैट मीन्स कि ही इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, ये बहुत हमेशा झूठ ही बोलता रहता है, इसका एक पैटर्न ऐसा है। हम एक उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट को लेकर आ रहे होते हैं। तो ये सब बातें जो बेसिकली होती है ना, ये हमारा माइंड हमें सुना रहा होता है, या हमारे माइंड में एक स्टोरी क्रिएट हुई होती है जो हमें इस तरफ लेकर जा रही होती है। सो मेक इट मोटिवेटिंग का जो पार्ट है ये हमें ये कहता है कि हमें कोई मोटिवेशन देखनी चाहिए। वी हैव टू या वी शुड लुक फॉर सम मोटिवेटिंग फैक्टर, कि इसने जो फॉर एग्जांपल कि एक फलां बंदे ने ये काम ऐसे क्यों किया होगा, फलां बंदे ने ये वादा क्यों तोड़ा होगा, क्या उसके पीछे मोटिवेशन है क्या कि जिसकी वजह से उसने इस तरह का बिहेवियर शो किया है। उसकी मोटिवेशन क्या थी कि वो आज उसने कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरा, वो उसकी रीज़न क्या थी। तो बेसिकली जो मोटिवेशन इज़ द रीज़न कि किस फैक्टर ने उसको मोटिवेट किया है कि उसने अपना वादा तोड़ा है, किस फैक्टर ने उसे मोटिवेट किया है कि वो अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा, किस चीज़ ने उसे मोटिवेट किया है कि वो बार बार सेम पैटर्न वही करता चले आ रहा है। मोटिव क्या था एग्जैक्टली। तो आपका मोटिव जो जानना है ना अगले बंदे का, वो बेसिकली पॉइंट होता है, वो आपको बताता है कि आप जब आप उस मोटिवेटिंग फैक्टर को जान लेते हैं ना, तो उसके बाद आपने उसको आइडेंटिफाई करके तो एड्रेस करना होता है और उसकी मोटिवेटिंग फैक्टर को चेंज करना होता है कि जो उनका इरादा क्या है। मिसाल के तौर पर आपने एक वादा तोड़ा मेरे से, ठीक है, मैंने आपको कन्फ्रंट करना है इस बात पे, तो पहले मैं ये सोचूंगी कि आपने ये वादा तोड़ा क्यों, इसके पीछे वजह क्या थी, आपका इरादा क्या था। तो हम अक्सर अपने आप को क्या कह रहे होते हैं कि इसका इरादा ये था क्योंकि ये हमेशा से ही वादा तोड़ता है, ये है ही झूठा, इसकी आदत ही ऐसे। ये स्टोरीज वो हैं जो मैं अपने आप को सुना रही हूँ, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता है ना कि ऐसा ना हो सकता है मेरी स्टोरीज गलत हो। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जानना कि अगले बंदे का मोटिव क्या है, उनकी मोटिवेशन क्या है, कौन सी चीज़ उन्हें मोटिवेट कर रही होती है। उसमें तो एक पैटर्न देखते हैं सबसे पहले कि क्या यही पैटर्न होता आ रहा है, क्या ऐसे हुआ है कि पहले आपने 2 से 3 दफ़ा झूठ बोला हो और अब दोबारा बोलें, तो जिसकी वजह से हो सकता है फैमिली की मोटिवेशन ये हो कि चूंकि पहले ये झूठ बोल चुके हुए हैं इसीलिए ये अभी भी झूठ बोल रहे हैं। बेसिकली उनका ट्रस्ट वापस नहीं आया ना अभी तक। तो व्हाट यू डू इज़ कि आप सबसे पहले यू विल मेक इट सेफ फॉर योर हायर पावर टू डिस्कस थिंग्स। समझ रहे हैं? लाइक आप पहले अपनी फैमिली जो कि आपकी सिस्टर और आपकी मदर है जो यहाँ थी, उनके साथ पहले क्रूशियल कॉन्फ्रंटेशन करेंगे, अपनी बाकी फैमिली को थोड़ा साइड पर रखकर। जैसे फैमिलीज़ के पैटर्न्स होते हैं ना, ऐसे पेशेंट्स के भी तो पैटर्न्स होते हैं। जैसे आपका भी पैटर्न था, काफ़ी दफ़ा पहले झूठ बोल चुके हुए हैं, इसीलिए तो फैमिली ट्रस्ट नहीं कर पा रही है बिकॉज उन्हें ये लगता है आपने पुराने पैटर्न से ही ऑपरेट कर रहे हैं। पेशेंट्स अक्सर ऐसे करते हैं, जब पेरेंट्स इनेबलिंग कर रहे होते हैं तो पेशेंट्स बहुत खुश होते हैं उस चीज़ को लेके, उस चीज़ पे वो डिस्कस नहीं करते। लेकिन जब पेरेंट्स प्रोवोक करते हैं तो फिर तो काउंसलर्स के साथ भी आके एक एक चीज़ डिस्कस हो रही थी, हमारे पेरेंट्स ने हमें प्रोवोक कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट इनेबलिंग पे हम क्यों नहीं इस चीज़ को उठाते हैं, पिन पॉइंट क्यों नहीं करते हैं। जो पॉइंट है क्रूशियल कॉन्फ्रंटेशन का कि आपने मोटिवेटर फैक्टिंग जो है वो ढूंढना होता है फैमिलीज़ का, या पेशेंट्स ने फैमिलीज़ का या फैमिलीज़ ने पेशेंट का। तो वो मुश्किल होती है हमें ढूंढने में अक्सर औक़ात, क्योंकि हम अपनी स्टोरी से ऑपरेट कर रहे होते हैं, हम अपनी अजम्पशन से, अपनी जजमेंट से ऑपरेट कर रहे होते हैं। हम ये नहीं सोच रहे थे कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। जैसे आपने अभी बताया कि उनको लगता है कि मैं अभी भी झूठ बोल रहा हूँ, पुराने पैटर्न्स मेरे वही चल रहे हैं, तो ये देखेंगे उन्हें ये चीज़ सोचने पर उन्हें क्या मोटिवेशन क्या है उनके पीछे, बैक एंड पे वो किस मोटिवेशन के साथ ऑपरेट करें कि वो ये सोच रहे हैं अभी भी ट्रस्ट नहीं है। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मोटिवेशन हमें ढूंढनी चाहिए होती है, हमें चाहिए ये कि हम अगले की मोटिवेटिंग फैक्टर देखें, ना कि हम उनको ब्लॉक करें। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हमने 6 सेल मॉडल डिस्कस किया था, याद है किसी को, कि जिसमें मोटिवेशन होती है और इनेबलिंग होती है, मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं और इनेबलिंग फैक्टर्स होते हैं।
खुद को लेकर, दूसरों को लेकर और चीज़ों को लेकर। एक 6 सेल मॉडल जो हमने लास्ट डिस्कस किया था उसमें बेसिकली ये चीज़ें बताई होती हैं। जो हमारे बैड बिहेवियर्स होते हैं, रूड बिहेवियर्स होते हैं, या हम किसी से अपना वादा तोड़ते हैं या एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करते ना, उसके पीछे 2 रीज़न्स होती हैं मेन। या तो हमारी मोटिवेशन नहीं होती, या तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर हमारी मोटिवेशन को ब्लॉक कर रहा होता है, या इसकी थर्ड रीज़न ये हो सकती है कि दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि हमें कोई चीज़ इनेबल कर रही होती है। तो ये मोटिवेशन ढूंढना अगले बंदे की, कि जब भी आप किसी को कन्फ्रंट कर रहे हैं तो उसने ऐसा किया क्यों है, ये ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए सबसे पहले तो अक्सर औक़ात हम फियर से ऑपरेट करवा रहे होते हैं अगले बंदे को। जैसे मिसाल के तौर पर फैमिलीज़ जो हैं वो पेशेंट्स को कह रही होती हैं कि अगर आपने हमारे साथ कंप्लायंस शो ना की तो आपको इंडोर करा दिया जाएगा फिर से। बात मनवाने के लिए या उनको मोटिवेट करने के लिए कि आपको कंप्लायंस दें, वो क्या फैमिलीज़ यही कह रही होती है ना, ऐसे ही होता है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपको हम इंडोर कर देंगे फिर से। फियर से ऑपरेट कर या पावर से ऑपरेट कर रहे होते हैं, इसमें पावर का रोल आ जाएगा ना। कुछ समटाइम्स होते हैं जैसे ये है कि यू डोंट हैव टू वील्ड पावर और प्रोवोक फियर टू बी एन इफेक्टिव मोटिवेटर। मतलब अक्सर ये बड़ा कॉमन सा बिहेवियर होता है हमारा कि हम किसी को फियर से ऑपरेट करवा कर या पावर से ऑपरेट करवा कर हम किसी को मोटिवेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय है, वो किसी कंपनी में काम करता है और उनका बॉस जो है वो उनको फियर से ऑपरेट इस तरह से करवा रहे हैं कि अगर तुमने ये काम जो है डेडलाइन मीट ना की तो तुम्हारी जॉब जो है वो चली जाएगी। तो इस तरह से उसको मोटिवेशन दी जा रही है कि वो अपना काम कंप्लीट करे, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होना चाहिए। कब तक ऐसे होगा कि आप एक बंदे से फियर पे ऑपरेट करवाई जाएंगे। पेशेंट्स जो हैं वो फैमिलीज़ को थ्रेट्स कर रहे होते हैं कि अगर दोबारा आप विलिंग वेज की बात हुई ना तो मैं विलिंग वेज की शक्ल भी नहीं देखूंगा। और फैमिलीज़ अक्सर औक़ात आ जाती हैं इन बातों में, फैमिलीज़ मान जाती हैं कि चलो एटलीस्ट रिकवरी पे तो रहेगा ना। या पेशेंट्स ये कह रहे होते हैं कि अगर आप मुझे विलिंग वेज लेकर गए या विलिंग वेज का नाम लिया तो मैं नशे फिर से शुरू कर दूंगा। फियर से ऑपरेट करवा रहे होते हैं या पावर यूज़ कर रहे होते हैं। सो ये 2 चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। आगे हम डिस्कस करते हैं किस कौन कौन तरीके हमें अप्लाई करने चाहिए। नेचुरल वेज यूज़ करने चाहिए मोस्टली, क्योंकि फियर से या पावर से किसी को कंट्रोल कर लेना, पता है क्या होता है जब आप फियर से ऑपरेट करवा रहे होते ना, जितना मर्जी एम्प्लॉय की दिल में रिस्पेक्ट तो नहीं रहेगी बॉस को लेकर, वो सिर्फ अपने काम की हद तक काम करेगा और उसको होगा कि बस मेरे लिए मोटिवेशन ये है कि मैंने अपना काम टाइम से कंप्लीट करना है क्योंकि मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है और मुझे जॉब चाहिए इस टाइम। रिस्पेक्ट का एलिमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, टोटली डैमेज हो जाता है। ऑल्सो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ जाती है। जब भी हम फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं ना तो उतना ही हम चीज़ों को लेकर रेजिस्ट करते हैं। जैसे बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना किया जाए, वो बार बार वही चीज़ करता है, वो उतना ही रेजिस्टेंस शो करता है। ऐसे ही होता है, छोटे बच्चे उन्हें मना किया जाता है कि डोंट टच दिस, वो उसी को फिर से टच कर रहे होते हैं क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहे होते हैं आपके बिहेवियर को या आपकी डिमांड को, जो बिल्कुल रेजिस्ट कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से ऑपरेट नहीं करना चाहिए। सेकेंड है कि चेंज द व्यू ऑफ द कॉन्सिक्वेंस बंडल एंड द बिहेवियर विल फॉलो। अच्छा, ये टर्म है कॉन्सिक्वेंस बंडल। जब भी हमारा कोई एक्शन होता है जो कि बैड बिहेवियर होता है या रूड बिहेवियर होता है ना, तो वो किसी ना किसी रिजल्ट्स की बेस कर होता है। या तो हम ये सोच रहे होते हैं कि इसका अच्छा कॉन्सिक्वेंस ये होगा और बुरा कॉन्सिक्वेंस ये होगा, और फिर हम वो बिहेवियर करते हैं। जब भी हम कोई काम करने जा रहे होते हैं उससे पहले हम अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं माइंड में। हमें पता होता है कि मैं ये फलां काम करूँगा तो उसका मुझे कॉन्सिक्वेंस ये होगा, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है। ऐसे ही होता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंस बंडल। तो हमने बेसिकली अगर किसी की मोटिवेशन दिलानी है ना कोई काम करने के लिए या उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए, किसी को कोई मोटिवेशन दिलानी है, तो उसके लिए हमें इस कॉन्सिक्वेंस बंडल के ऊपर काम करना चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट नहीं आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अगर कोई काम करना है, कोई जॉब करनी है, ठीक है, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आई विल सी कि मुझे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लेट डाउन करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें मुझे सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी और मेरे बैड रिजल्ट्स क्या क्या इससे कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। किसी चीज़ को लेकर मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे कन्फ्रंट आज ये किया गया है कि मेरी फैमिली ने मुझे कन्फ्रंट कर दिया कि आई डू ड्रग्स, ठीक है, ये मुझे कन्फ्रंटेशन मिल चुकी है। अब मुझे इसके ऊपर रिएक्शन शो करना है। अब मैं रिएक्शन गुस्से का शो करूँगी तो या तो कॉन्सिक्वेंस उसके बुरे ही होंगे। अच्छा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, मैं अपनी एड को जो है वो सेटिस्फाई कर लूँगा और मुझे तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ मैंने गुस्सा पूरे तरीके से कर लिया है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस इसका ये होगा कि मेरी फैमिली हर्ट होगी, सबका एक एनवायरनमेंट बुरा माहौल क्रिएट जो है वो बहुत बुरा क्रिएट हो जाएगा। ये सब चीज़ें कॉन्सिक्वेंस होती हैं। तो ये जब चीज़ें हम माइंड में सोच रहे होते हैं, दैट एक्चुअली मेक्स अ कॉन्सिक्वेंस बंडल। तो मेक इट मोटिवेटिंग फैक्टर जो है वो हमें बेसिकली ये कहता है कि अगले बंदे को
मोटिवेशन दिलाने के लिए ना इस कॉन्सिक्वेंस बंडल को चेंज किया जाए। उन्हें बताया जाए कि अगर आप इस तरह से रिएक्ट करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंस ये होंगे, इस तरह से रिएक्ट करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंस ये होंगे। मतलब जो उनके कॉन्सिक्वेंस बंडल का जो बर्ड्स आई व्यू है उसको चेंज कराने की कोशिश करें। उन्हें उनके सामने डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस रखें कि ये भी कॉन्सिक्वेंस आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है। समझ में आई, समझा पाई ये वाला कॉन्सेप्ट कि कॉन्सिक्वेंस बंडल होता क्या है? आई नो ये प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है, किसी को प्लेयर से ऑपरेट करवाना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। कोई भी क्योंकि नहीं करता, वो कहता नहीं मुझे इतना नहीं चाहिए, मैंने तो अपना बस सेटिस्फेक्शन को पूरा अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी करनी है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। अच्छा, दीज आर द अप्रोचेस व्हिच यू शुड अवॉइड व्हाइल कन्फ्रंटिंग। ठीक है, सबसे पहले डोंट रिलाई ऑन कैरिज्मा। कैरिज्मा इज बेसिकली जो चार्म हम क्रिएट कर रहे होते हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एक ऑरा, मतलब एक बहुत अच्छी सी कोई चार्मिंग सी चीज़। तो बेसिकली अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगला बंदा इसी तरह से रिएक्ट करेगा। हमारी एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना वो अगले बंदे को लेकर टोटली डिफरेंट होती हैं। हमें लगता है कि अगला बंदा हमारे अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा, हमें लगता है कि जैसा हम चाह रहे हैं ना अगला बंदा ऐसे ही रिएक्ट करेगा। बट एक्चुअली में जो एक्सपेक्टेशन होती है ना वो ब्रेन ड्रिवन होती है। मतलब हम खाना खाने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, ऐसे ही भूख लगती है, हमें मोटिवेशन मिलती है तो हम खाना खा लेते हैं। इसी तरह जो हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं ना, हम उनको लेकर मोटिवेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा। कभी भी जब भी हमारा कुछ ना कुछ करने को दिल करा, पीछे हमारी मोटिवेशन कोई ना कोई होती है जो हमारा मोटिवेटिंग फैक्टर बनती है। तो साइंस ये कहती है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो ब्रेन ड्रिवन होती हैं। इस पे हमारा कंट्रोल बहुत कम होता है। हम फैमिलीज़ के साथ, सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पार्टनर्स के साथ, सबके साथ एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं ना चाहते हुए। सो एक्सपेक्टेशंस लगा लेना से हल नहीं मिलेगा, या एक्सपेक्टेशंस लगा लेने से आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। इस तरह से बहुत मुश्किल होता है। तो एक चीज़ ये होती है कि मोटिवेशन जो है वो ब्रेन ड्रिवन होती है, वो ऑटोमेटिकली डिज़ाइंड इस तरह से हमारा ब्रेन हुआ होता है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस पे ऐसे कोई कंट्रोल नहीं होता, बट वी कैन मैनेज इट। सेकंड ये चीज़ होती है जब हम एक्सपेक्ट करते हैं ना किसी को लेकर, तो हम एंटिसिपेट कर लेते हैं। एंटिसिपेट करने से मुराद कि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि ऐसा ही होगा फ्यूचर में। मतलब हम मिसाल के तौर पर मैं ये उम्मीद लगा लेती हूँ कि मुझे ये वाली जॉब मिलेगी ही मिलेगी, लाजमी मिलेगी, मेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा, मैंने एंटिसिपेट कर लिया। तो अब मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस लगा ली। जब मैंने एक्सपेक्टेशंस लगा ली तो ऑटोमेटिकली कैरिज्मा भी आ जाता है थोड़ा सा लाइफ के अंदर। एग्जाम अच्छा दिया तो मैं श्योर हो जाऊंगी बिल्कुल कि हाँ अब तो बस पक्का है, यहाँ पे मेरी सीट पक्की है। ऑल्सो कि मैंने 100 दिन यहाँ गुजार ली तो अब तो मैं कभी रिलैप्स ही नहीं करूँगा। ये चीज़ सोच लेना, मैंने सब कुछ सीख लिया। बिल्कुल ये चीज़ ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अपने अंदर ले आना, ये चीज़ गलत होती है, ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। इससे आप ना खुद मोटिवेट हो सकते हैं और ना किसी और को मोटिवेट कर सकते हैं। सेकेंड है डोंट यूज़ पावर। पावर का इस्तेमाल करना, किसी को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग बिहेवियर्स लगाना, इसमें आ जाएगा इफ़ एंड बट स्टेटमेंट। आप अगले को ये कहोगे कि अगर तुमने ऐसे किया तो ये होगा। इफ़ या बट्स यूज़ कर लेना। डोंट यूज़ पावर में बेसिकली ये आता है, जैसे जब किसी के पास अथॉरिटी होती है, जैसे पेरेंटल फिगर्स हैं, इनके पास अथॉरिटी अच्छी खासी होती है, सीईओज हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है, तो अपना अथॉरिटी का, उस पावर का गलत इस्तेमाल करना इस बेसिकली यहाँ पे पावर का एलिमेंट जो यूज़ हो रहा है वो ये कहता है कि आप ये कह देना कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मेरे जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये इफ़ का एलिमेंट ले आना।
पेरेंट्स जो है वो अपनी फैमिली बच्चों को ये कह रहे होते हैं कि अगर तुम अपनी रिकवरी के ट्रैक पे नहीं रहोगे तो इंडोर कर दिया जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स के पास अथॉरिटी होती है, राइट, वो एक अथॉरिटेटिव फिगर होते हैं, उनके पास कंट्रोल होता है। तो अक्सर औक़ात पेरेंट्स अपने उस कंट्रोल को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इसीलिए कि हमारे पेशेंट को, हमारे लव्ड वन को मोटिवेशन मिल जाए। बट एक्चुअली में इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये ऐसी अप्रोच है जो कि इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इससे हाँ, आपको फॉर अ टाइम बिंग मोटिवेशन मिल जाएगी, और उसका सिर्फ आपके पीछे मोटिव क्या होगा कि आपने किसी ना किसी तरीके से अपने पेरेंट्स को खुश करना है, उसमें आप फेक करने लग जाते हो, ठीक है। फियर में ना थ्रेट्स आ जाते हैं, थ्रेट्स लगाना, बहाने करना या धमकियां देना, जिसमें वीटो एंड कीटो थ्रेट्स आ जाएंगे। आप फियर से ऑपरेट करवा रहे होते हो पेशेंट, फैमिलीज जो होती हैं पेशेंट्स को। दोनों अलग चीज़ें हैं। पावर में आप इफ़ एंड बट्स यूज़ करते हैं, आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। फियर में आप थ्रेट्स देते हैं, वार्निंग्स देते हैं, ठीक है। ये जो मेन डिफरेंस इसमें इस तरह से आ जाएगा। फियर मतलब कि आप अगले बंदे को डरा के, धमका के, वार्निंग दे के आप अपना काम कंप्लीट करवा रहे हैं। आप उन्हें बता रहे हैं कि मतलब उन्हें थ्रेट दे रहे हैं कि मैं अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा दूंगा, मैं घर से भाग जाऊंगा अगर मेरे साथ ऐसे किया तो ये चीज़ नहीं करनी। हम मतलब पेरेंट्स को मोटिवेशन यही दिलानी होती है ना कि आपको नशे करने दें, और उस मोटिवेशन को दिलाने के लिए हम फियर यूज़ करते हैं। फियर का एलिमेंट हम कैसे यूज़ करते हैं, हम उन्हें ये कह रहे होते हैं कि मेरी बात मान लें वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, या मैं अपने आप को नुकसान कर लूँगा। तो ये जब हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स कि आप फियर से ऑपरेट करवा रहे हैं और फियर से मोटिवेशन को डेवलप करवाना चाह रहे हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑल्सो जो फोर्स जो है वो आपके रिलेशनशिप्स को ख़त्म कर जाती है। आप अच्छा खासा एक फैमिली के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, रिकवरी के ट्रैक पर आ जाते हैं, बट जैसे आप फोर्स यूज़ करने शुरू हो जाते हैं तो वो रिलेशनशिप की सारा वो जो एक आपने बिल्ड किया होता है इतनी मुश्किल से, इतने दिनों में एक अच्छा थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड किया होता है, वो सारा अफेक्ट हो जाता है उससे। थ्रेट्स देना, धमकी लगाना, वो दूसरी फोर्स होती है, वो ये वाली फोर्स नहीं होती है। दैट इज़ एक्चुअली कि उसमें बेसिकली मैं आपको सबके कंसर्न्स होते हैं, आप उन्हें करवा देते हैं। एहसान किया ना हमने बहुत बड़ा, हम 100 दिन जो है वो अंदर रह के आए, अब हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी की जाएँ। जब फैमिलीज़ गिव अप कर देती हैं ना, फैमिलीज़ को समझ नहीं आ रहा होता कि हमारा लव्ड वन इतने डैमेज हो गया, अब हमें इसको कैसे हैंडल करना है, अब वो मुश्किल से गुजारा मुश्किल हो रहा है, हमें नहीं समझ में आ रही, हमने हर बार इस्तेमाल करके देख लिया है, लेकिन फैमिली पेरेंट जो हमारा पेशेंट है वो फिर भी जो है वो ठीक नहीं हो रहा, हम क्या करें। तो फैमिलीज गिव अप करके, सरेंडर करके अपनी हायर पावर किसी प्रोफेशनल को बना लेती हैं, या मतलब मिसाल के तौर पर विलिंग वेज है, एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, तो फैमिलीज अपनी हायर पावर इनको बना लेती हैं, और जब जो हायर पावर कहती है ना फिर आपको वही चीज़ करनी पड़ती है। तो हायर पावर की अथॉरिटी होती है उनके पास, और अथॉरिटी ये कहती है कि आप ऑब्वियसली आप खुद से तो आएंगे नहीं, तो आपको फोर्स यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम आपकी इंसाइट ही नहीं होती है ना। आपको कहेंगे भी आप हमारे साथ आएँ, आप कभी भी नहीं आएंगे, नहीं वहाँ पे तो नहीं, वहाँ तो आपको वो दूसरी वाली फोर्स, जो एक फिजिकल फोर्स की जो ज़रूरत पड़ती है वो वाली वो फोर्स होती है। पर यहाँ पे हम इस फोर्स की बात करेंगे जब हम किसी को मोटिवेट करने के लिए फोर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं डायलॉग्स के थ्रू। उसमें तो हम डायलॉग नहीं कर रहे होते ना, उसमें तो हम डायरेक्ट पकड़ लेते हैं और ले आते हैं, डिस्कस करते हैं। वैसे हमें नेचुरल वेज यूज़ करने चाहिए, जैसे उन्हें बताना चाहिए, एक टेक्निक है जिसे मेक देम सी इनविजिबल, कि उन्हें अनदेखा चीज़ दिखाएं, कि जो चीज़ वो नहीं देख रहे, जो चीज़ वो मिस आउट कर रहे हैं, कि उन्हें बताएं कि ये चीज़ें आप मिस आउट कर रहे हैं। उन्हें बताएं कि आपकी वजह से पूरी फैमिली अफेक्ट हो रही है। एक और टेक्निक है जिसमें विक्टिमाइजेशन आ जाती है, कि आपकी पेशेंट की वजह से पूरी फैमिली अफेक्ट हो रही है, सिबलिंग्स अफेक्ट हो रहे हैं, फादर इफेक्ट हो रहे हैं, मदर इफेक्ट हो रही है, सब दूसरे लोग भी विक्टिमाइज हो रहे हैं कहीं ना कहीं। अपने आप को विक्टिम मत समझे। लाइक डायलॉग से ही हमने हर टेक्निक जो इस्तेमाल करनी है उसमें हमने डायलॉग का ही यूज़ करना है, डायलॉग के अलावा हम कोई और चीज़ नहीं यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है बी केयरफुल विद पर्क्स। ये क्या चीज़ है, कुछ समझ में आता है इससे? बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स देना, पनिशमेंट कर लेना, जैसे इंसेंटिव देना, एग्जैक्टली रिवॉर्ड के साथ अटैच कर देना चीज़ों को। जैसे पेरेंट्स हैं वो बच्चों को कहते हैं कि इतने देर के लिए पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा प्ले टाइम फिर इतना बढ़ा दिया जाएगा, या तुम्हें कोई चीज़ रिवॉर्ड की जाएगी। तो एक्चुअली में पेरेंट्स को ये लगता है कि हाँ जी इसने पढ़ना शुरू कर दी है और अब ये बहुत लाइक हो गया, बट एक्चुअली में वो पढ़ किस लिए रहे होते हैं? गेम खेलने के लिए या वो चॉकलेट के लिए। पीछे उनका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है? चॉकलेट होती है या गेम होती है, पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन वो हैबिट कल को फिर वो गलत चीज़ों से डेवलप होने शुरू हो जाती है ना, यहीं से तो खराबियाँ पैदा होती हैं। फिर हम यही चीज़ तो पेरेंट्स गलती करते हैं इस एंड के ऊपर। मैं ये शो कराऊंगा कि वाकई में मुझे इस चीज़ से बहुत लर्निंग हो रही है, बट एक्चुअली में किसी और चीज़ से हो रही होती है। ये चीज़ कभी भी रिवॉर्ड का या पनिशमेंट का, या अब ये चीज़ें जो है ना काफ़ी ऑब्सोलीट हो रही हैं विद टाइम,
कि अब पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को ही रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और क्या हम एग्जांपल्स दें या और कैसे हम रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं और मोटिवेट करते हैं दूसरों को? शादी करा देंगे, अच्छा कारोबार शुरू करा देंगे, यस, बाहर भेज देंगे। तो ये सारे पर्क्स होते हैं ना जो कि अटैच कर देती है फैमिली, और हम सिर्फ उस पर्क की वजह से जो है अपना बिहेवियर अच्छा कर लेते हैं। नेगेटिव में एक्चुअली जा रहा, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ये रूड साउंड होता है। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। ऑब्वियसली कर देते हैं, आप फेकनेस ले आते हो। जब एक रिलेशनशिप में फेकनेस आ जाएगी, डिसऑनेस्टी आ जाएगी, तो वो रिलेशनशिप कैसे हेल्दी रहेगा? स्टबर्ननेस आ जाएगी उसमें, फिर रूडनेस आ जाती है, एजिटेशन आ जाती है, वो मसले मसाइल और बढ़ने लग जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है इसमें, उम्मीदें लगाना, कि हम अगले से उम्मीदें लगा लेते हैं कि वो अपनी हमारी उम्मीद पे पूरा उतरेगा। हम ये समझ लेते हैं कि जैसे मैंने उम्मीद लगाई है ना, एग्जैक्ट ऐसे ही करेगा ये, लेकिन असल में ऐसे नहीं होता। ये इस चीज़ पे रिलाई नहीं करना चाहिए, ये चीज़ गलत होती है। इस चीज़ पे रिलाई करेंगे तो एट द एंड हमारी उम्मीद टूटेगी जब, तो हर्ट हम ही होंगे ना। इसलिए हम कहते हैं कि फैमिलीज़ को भी कहते हैं कि उम्मीदें नहीं लगानी, मेरिट के बेस के ऊपर डील करना है। अब गलत सही बिहेवियर की बेस के ऊपर डील करना है। अब कोई उम्मीद नहीं लगानी, अब ये नहीं सोचना कि ये बिल्कुल ही ठीक हो गया है, क्योंकि जब ये चीज़ें हम अपनी लाइफ में ले आते हैं तो खराबियाँ तब भी। ये क्यों कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट, नो मैटर व्हाट। आप किसी के साथ भी एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं ना, यू ऑलवेज गेट हर्ट, हमेशा आपके साथ कहीं ना कहीं बुरा होता है। एग्जैक्टली हमारा कंट्रोल नहीं होता ना। जैसे अब हम अपने पेरेंट्स के साथ तो लगाते हैं एक्सपेक्टेशंस, उससे तो हम नहीं रोक सकते, बट समटाइम्स होता है हमारी एक्सपेक्टेशंस टूट जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अम्मी अबू जब घर आएंगे ना कोई खाने की चीज़ लेकर आएंगे, बट आगे नहीं होती है, तो एक्सपेक्टेशन तो हर्ट हो जाती है। तो लेकिन इस चीज़ को अपने आप को स्ट्रांग करना, अपने ऊपर वर्क करना कि आप इस एंड पे जाएं ना कि आप एक्सपेक्ट करें। ये चीज़ ज़रूर होपफुल ज़रूर रहें, लेकिन एक्सपेक्ट मत करें। ये दोनों चीज़ों में डिफरेंट है। होपफुल रहना अच्छी चीज़ है, मतलब अपने आप को ये समझना कि हाँ अच्छा ही होगा, अच्छे की उम्मीद लगाना, लेकिन इलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। इलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस हमेशा आपको नुकसान देती हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा होता। तो बेहतर ये होता है कि होपफुल एक्सपेक्टेशंस लगाएं, हो जाता है। तो इसलिए तो कहते हैं कि उम्मीद रखो अच्छे की, बट साथ में ये भी उम्मीद रखो कि कुछ गलत भी हो सकता है। मतलब ये टोटली 100% एक्सपेक्ट नहीं करना कि ऐसा ही होगा, या मेरी उम्मीद पूरी होगी, या ये अगला बंदा मेरी उम्मीद पे पूरा उतरेगा। वो नहीं उतरेगा तो फिर आप हर्ट होंगे। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।